हेलो सभी सोशल मीडिया फैमिली को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। साथियों, आज हम जिस समाज में रह रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान ने बहुत रंग देखे हैं। कहाँ हम कुरमुरे, चने, ज्वार, बाजरा, मक्का हमारे बाप दादाओं ने खाया और आज हमारे बच्चे नूडल्स पे आ गए हैं। हमारे बच्चे चिप्स, कुरकुरे। मैं एक डॉक्टर से बात कर रही थी, MBBS डॉक्टर थे। उनसे हमारी अभी 3-4 दिन पहले ही, सीनियर हैं और बुज़ुर्ग भी हैं, उनको अनुभव भी है, तो उनसे मैं बात कर रही थी। तो उन्होंने बताया कि आज का युवा 60% तो ऐसे बच्चे और बच्चियां हैं जो आगे की जनरेशन के लिए उनके पास वो गुण ही नहीं बचे हैं। यानी बच्चे पैदा करने के जो गुण होते हैं, यानी कि बच्चों ने इतने फास्ट फूड, इतने सारे केमिकल वाली चीज़ें बचपन से खाई हैं कि बच्चियों के चर्बी एक्स्ट्रा हो गई है। तो बच्चों को भी कुछ, बेटों को भी कुछ प्रॉब्लम है। आज शादी के बाद अगर बच्चा नहीं पैदा हो रहा है 1-2 साल में, तो तुरंत टेंशन हो जा रहा है। हम डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हैं। डॉक्टरों का क्या है, डॉक्टर दवाइयाँ करेंगे, आपको रिपोर्ट लिख के देंगे, उनका तो अच्छा है, लेकिन हमारा क्या है। तो मैंने पूछा वो डॉक्टर साहब से कि क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, हमारी जो सनातन संस्कृति है खान पान की, हमें उस पे वापस आना पड़ेगा। अपने बच्चों को वापस चने, सत्तू, देसी खाना, दाल चावल रोटी सब्जी या जो भी हमारे देसी नाश्ते बनते हैं उसको खिलाना चाहिए। बचपन से ही अपने बच्चों के खान पान पे कंट्रोल करना चाहिए। बाज़ार के चिप्स और कुरकुरे से अच्छा है हम घर पे चिप्स बनाएं, पापड़ बनाएं, वो तल के अपने बच्चों को खिलाएं। जितना हम केमिकल चीज़ों से बच्चों को दूर रखेंगे, उतना हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे। आज बाज़ार में दुनिया भर की चटनी आ गई हैं, दुनिया भर के सॉस आ गए हैं, दुनिया भर के केमिकल आ गए हैं, जिसको हम चटपट डालते हैं, बनाते हैं और खा लेते हैं। उसका खामियाजा ये हो रहा है कि आज का युवा बच्चों के लिए दर दर फिर रहा है। क्योंकि शादी हम करते हैं 1-2 साल ठीक है, 3 साल ठीक है, उसके बाद हमें भी कोई ऐसा चाहिए होता है, छोटा सा नारायण, लक्ष्मी जो मेरे घर में खेले, घूमे, हम उसके पीछे अपनी ज़िंदगी निकालें। ज़िंदगी जीने का मकसद मेरे लिए तो मेरे बच्चे रहे हैं। क्योंकि पता नहीं क्यों शादी के बाद जब मेरी बच्ची आई मेरी दुनिया में, तो मुझे एक मकसद मिला जीने का। लोगों का क्या मकसद है मुझे नहीं पता। आप परोपकार भी कर रहे हो, आप लोगों की सेवा भी कर रहे हो, लेकिन अपने घर में जब हम आते हैं ना, तो कोई ऐसा तो चाहिए ना जिसको सीने से लगा लो, उसके लिए आप सोचो, वो तुम्हारे लिए सोचे। तो वो डॉक्टर साहब ने मुझे भी बहुत सारी बातें बताई, देसी चीज़ें। बोले मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं भी देख रहा हूँ कि आजकल डॉक्टर एक बिजनेस बनता जा रहा है और जनता मूर्ख बनती जा रही है। उन्होंने खुद इस बात को कबूला। बोला मैं कितनों को सुधारूं, मेरे खुद के घर में नहीं सुनते हैं, तो मैं किसको सुधारूं। जो समझदार मिलता है मैं उसको बताता हूँ कि देसी चीज़ें खाओ, घर में बना के उसी चीज़ों को जो आप मार्केट से खाते हो, महीने महीने भर एक ही तेल में तली चीज़ें हम खाते हैं, वो केमिकल वाले हम लेके आते हैं,
सोया सॉस, टोमेटो सॉस हम घर में भी बना सकते हैं। अभी तो सब कुछ यूट्यूब पे है, आप पूछ के घर पे बना सकते हो। शुद्ध चीज़ें घर में तैयार करो। लेकिन वही है कि हम बहनें आलस कर जाती हैं। अगर हम बहनें बचपन से, छोटी उम्र से ही ये ध्यान दें कि हमें अपने बच्चों को बाहर की चीज़ें कम खिलानी है। क्योंकि मुझे आज भी याद है, मेरे बच्चे छोटे थे, मैं स्कूल से लाने ले जाने तो भीड़ लग जाती थी दुकानों पे। माएँ कुरकुरे ले रही हैं, ये ले रही हैं, वो ले रही हैं। कभी कभी मैं भी लेती थी, लेकिन इस चीज़ का मैंने थोड़ा परहेज रखा। मैं घर की चीज़ें ज़्यादा खिलाती हूँ अपने बच्चों को। लेकिन जब आज वो बच्चे जवान हो गए हैं और उसके बाद वो बच्चे जिस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो डॉक्टर साहब बोले तो अभी 60% है, आगे 20 साल बाद ये 30% प्रॉब्लम, 30% ऐसे लोग बचेंगे जो स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि आज तो हम एकदम से नेचुरल चीज़ों से ज़्यादा केमिकल यूज कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा है कि वो हमारे शरीर में धीरे 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 कितनी सारी प्रॉब्लम अंदर पैदा कर रहा है। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अभी जो जवान हैं वो अपने बच्चों के लिए सोचे, और हमारे जैसे जिसके बच्चे बड़े हो गए हैं वो भी अपने बच्चों को सिखाएं और घर की चीज़ें खाएं। बाहर से उतने ही पैसे का सामान खरीद के हम हर चीज़ अपने घर में बना सकते हैं, खा सकते हैं। महीने में 15 दिन में एक दिन हम बाहर का खा लें, वो नुकसान नहीं करता है। घी, दूध, दही, पनीर, सारी चीज़ें ये स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हैं। चने, मटर, मूंग, मसूर, सारी चीज़ें खाएं। और ये सारी चीज़ें खाने के बाद भी अगर हम बाहर का उतना ही खा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें भी वही है कि परहेज़ नहीं तो बीमारी का कोई इलाज नहीं होता है। तो आशा करती हूँ कि हम सब इस पे ध्यान देंगे। और फिर मेरा समझाने का कोई उद्देश्य नहीं है, मैं एक समस्या लेके आती हूँ जिस पे हमें ध्यान देना है, मुझे खुद ध्यान देना है। तो सभी दोस्तों को, सभी हमारे यूट्यूब फैमिली को मेरा फिर से ढेर सारा प्यार, और किसी को बुरा लगा हो तो माफ़। इसी के साथ बाय बाय।